कैंडिडेट को वोट नहीं मिल रही है, ये मोदी के नाम से ही वोट मिलता है। अच्छा, भाई मोदी मोदी के नाम से ही वोट को, मोदी के कुत्ते को भी खड़ा कर दे तो वो भी जीतेगा। अगर चंद्रमोहन को टिकट देते तो चंद्रमोहन निकाल सकता है। 1000%। अभी ऐसा तो नहीं, आप कांग्रेसी तो नहीं है? नहीं भाई साहब, बीजेपी को वोट दिया, बीजेपी का हूँ मैं। अच्छा, बीजेपी के हैं आप? BJP मतलब अब ये बड़ी बात देखो, बीजेपी का सदस्य हैं आप, बीजेपी वाले ही कह रहे हैं कि रंजीत चौटाला हारेगा। प्रकाश और चंद्रमोहन आ जाता है तो रंजीत कह चौटाला रहे हो आप अपनी ही पार्टी को कह रहे हो हार जाएगी। क्या करें भाई। है काम गंगवा में जो हिसार के समीप लगता है, और हम जा रहे थे तो ये देखा चाय का खोखा लगा हुआ है एक बुजुर्ग ने। तो चलिए हम पूछ ही लेते हैं इनसे, क्या किसकी सरकार बनेगी? ये भारत देश की बात है। भाजी सरकार तो वैसे कांग्रेस की बननी चाहिए, लेकिन कांग्रेस कैंडिडेट नहीं दे रही, अपनी फूट के अंदर मर जाती है। अब मैं आपको हिसार की बता रहा हूँ, हिसार में विजेंद्र सिंह को टिकट देगी, विजेंद्र सिंह हारेगा। अगर जयप्रकाश को टिकट दे या चंद्रमोहन को टिकट दे तो कोई नहीं रोक सकता, जीतेंगे वो। रणजीत सिंह, विजेंद्र सिंह कैसे हारेगा? विजेंद्र सिंह पिछली बार बीजेपी में थे और जनता में आए नहीं, वो संसद लोग चाहते नहीं है उसको। अच्छा, नाराजगी है। हाँ, बहुत नाराजगी है, वो कभी नहीं आया जनता में, उससे मतलब बहुत कहने की बात नाराजगी है। ये है कि अगर कोई बढ़िया कैंडिडेट कांग्रेस दे देती है तो निकाल लेगी। ये कह रहे हैं बिल्कुल, बहुत अच्छे मार्जिन से निकालेगी। जयप्रकाश है, बहुत अच्छे मार्जिन से निकालेगा। चंद्रमोहन बहुत अच्छे मार्जिन से निकालेगा। आप। अच्छा, लेकिन इनकी फूट के अंदर विजेंद्र सिंह को टिकट देगी और वो हारेगा। तो विजेंद्र सिंह हारेगा। हाँ बिल्कुल हारेगा। चंद्रमोहन अगर जयप्रकाश आते हैं चंद्रमोहन और जयप्रकाश आते कम से कम 1.5-2 लाख वोटों से जीतेंगे भाई वो साहब। तो लेट हो जाएंगे ना। रंजीत चौटाला ने तो ग्राफ बना रखा है अपना। रणजीत सिंह चौटाला को कोई नहीं चाहता। पिछले 20 दिन से तो सर्वे हो रहा है, 20 दिन से कंपेनिंग हो रही है। भाई साहब मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, अगर कहीं भी जीत जाए, अगर जयप्रकाश और चंद्रमोहन आ जाए ना तो एक हल्के में नहीं जीतेगा रणजीत सिंह। लेकिन नहीं आते, विजेंद्र सिंह आ जाएगा फिर जीतेगा। मजबूरी है लोगों की, वोट किसको डाले। अच्छा, हाँ, वोट डालने के लिए जगह ही नहीं है, क्या करें बताओ। और रंजीत चौटाला हार सकता है ये कह रहे हैं। रणजीत सिंह चौटाला बिल्कुल हारेगा। कीर्ति बाबू जी, क्या नाम है आपका? बलवंत। बलवंत जी, आप बड़े सोच रहे हैं, क्या होने वाला है बताएंगे? देखो जी, होना है जगह आगे होना है। देखो वोट पब्लिक देगी, वो पब्लिक तो देगी। जैसे श्रीमान ने बताया, नाम नहीं पूछा सर आपका। विश्वजीत नाम है। विश्वजीत ने बताया कि रंजीत चौटाला हार सकता है, जबकि विश्वजीत बीजेपी के सदस्य हैं। और उसके बाद इन्होंने समीकरण बताया, तो आपके क्या समीकरण है? मेरा समीकरण यही है, जो इसने बताया ना हाँ। वो काम फिट है। आप भी बीजेपी से हैं? हाँ, अच्छा, आप भी बीजेपी के गाँव में बीजेपी का है जी, अच्छा, गाँव में बीजेपी का है। बीजेपी का है, बीजेपी का। अच्छा, रणबीर गंगवा यही का है। रणवीर गंगवा को टिकट दे देते, रणवीर गंगवा जीतता। अच्छा, मतलब गंगवा साहब को टिकट देनी हाँ, चाहिए। गंगवा साहब को टिकट देते, जीतता। कुलदीप को टिकट दे, जीतता। लोकल आदमी को जिन्होंने टिकट काट दी और वहाँ से सरसा से लाके हमारी दर दिया। विजेंद्र सिंह वाली बात होगी, पहले विजेंद्र सिंह नहीं आया, नाराजगी दिख रही है आपके, नाराजगी की बार दिख रही है। रणजीत सिंह नहीं आएगा। अच्छा, चलिए आप काम ही नहीं है। अब आप ये कह रहे हैं सीधा सीधा रंजीत चौटाला हारेगा। अगर कांग्रेस से कोई सटीक कैंडिडेट जेपी या चंद्रमोहन आएगा तो हारेगा। अगर विजेंद्र आएगा तो बिल्कुल हारेगा। आपकी ये बात है? विजेंद्र आ जाएगा तो बिल्कुल जमानती जब्त है। चलिए, बीजेपी सदस्यों ने कह दिया भैया, अपनी ही पार्टी के सदस्यों ने कह दिया, बीजेपी सदस्यों ने, कि रंजीत चौटाला हारेगा। मगर समीकरण भी बता रहे हैं, अगर तो विजेंद्र आया तो हारेगा, चंद्रमोहन आया, जेपी आया तो बिल्कुल फाइट होगी। और कहीं ना कहीं जो है चंद्रमोहन और जेपी आगे निकलेंगे, ये बात कह रहे हैं जी। क्या नाम है बाबू जी? नाम उमेश बताओ। सिंह है जी। उमेश सिंह जी, चाय कितने कप पिला देते हैं रोजाना? पिला देते हैं, 3-4 किलो दूध लग जाता अरे है। क्या बात है, चलिए भगवान आपकी तरक्की करें। अच्छा, मुझे अब ये बताइए, समीकरण क्या दिख रहा है? समीकरण तो हाल घड़ी तो रणजीत सिंह है दिखा जी, आगे क्या पता क्या हो। चलिए, चंद्रमोहन निकाल सकता है। बार बार ये बात आ रही है, अगर चंद्रमोहन को, यार चंद्रमोहन तो दूर बैठा है, फिर आप कहेंगे कि बाहर से आ गया है। भाई साहब बाहर करें, चंद्रमोहन बाहर बैठा हुआ, लेकिन हिसार की जनता के अंदर आज भी प्यार है। वो सबसे मिलता है, जाता है, वहाँ जाते हैं तो उनका लोगों का मान सम्मान करता है। हाँ। ये रणजीत सिंह और विजेंद्र सिंह तो कभी मिलते ही नहीं, वो बाहर बैठा तो ही लोगों का बहुत प्यार है। और कुलदीप बिश्नोई का जितना भी वोट है सारा चंद्रमोहन को पड़ेगा। चलिए, ये एक और बड़ा समीकरण बता दिया है विश्वजीत ने कि चंद्रमोहन का जितना भी है वोटिंग है, सारी कुलदीप बिश्नोई की वोटिंग चंद्रमोहन को आ जाएगी। तो ये समीकरण जो है, ये ग्राउंड रिपोर्ट है। मैं भाई साहब आपको जानता नहीं, मैं चलते हुए मिला हूँ। हाँ जी। एक बार दर्शकों को बता दो, कभी ये बनावटी तो नहीं है? नहीं, कोई बनावटी नहीं है भाई साहब, चलते हुए मिले ना, हम इनको जानते ना। अभी बाइक लगाइए, ये मेरा बैग है, बैग दिखा दो, ये मेरी बाइक है। भैया गरीब पत्रकार हैं, दिखा दिया जाए। नवछोर लाइव में हम रिपोर्टिंग करते हैं। इन बाबूजी ने तो सीधा सीधा कह दिया, जो कि ये बीजेपी से हैं। बीजेपी से हैं आप भी बीजेपी? सारा गाँव ही आप भी BJP बीजेपी? पूरा गाँव ही बीजेपी का है। है? मतलब यार इतनी ओपन साहब लोकल कैंडिडेट नहीं दिया, रणवीर गंगवा जी को दे देते, सारा गांव एक तरफ पड़ता था। 8,000 वोट हमारे गांव के। अगर रणवीर गंगवा था, 8 के 8 रणवीर गंगवा को पड़ते,
लेकिन रणजीत सिंह को मैं आपको बताऊं, गांव में 2500 वोट नहीं आएंगे हमारे। चलिए एक बड़ी खबर, एक बड़ी खबर समीकरण, मतलब पक्की खबर छोटी दे रहे हैं आप ये। चलिए, जो ये चाय पे ना चर्चा होती है तो वहाँ से कुछ ना कुछ निकल के आती है इनपुट। ये चाय पे चर्चा हो रही थी तो ये पता लगा कि रणजीत चौटाला हार सकते हैं अगर जयप्रकाश और चंद्रमोहन आए। ये एक मतलब एक क्या कहते हैं प्रोबेबिलिटी बता रहे हैं, हमारी तरफ से एक पुष्टि नहीं है, प्रोबेबिलिटी बता रहे हैं। कांग्रेस टिकट किसको देती है? भाई साहब आप मोबाइल में बिजी हैं, आप भी तो वोटर हैं, क्या समीकरण दिख रहा है? समीकरण भाई जीतेगा, बिल्कुल कौन जीतेगा? ये रणजीत चौटाला जीतेगा। ले भाई साहब, रणजीत चौटाला जीतेगा। चलो इनकी बात है, बात करते हैं। अगर बात हुई है कि मोदी लहर है, ये इस वोटर का कहना है, वो अलग अलग बातें हैं। ये बीजेपी सदस्य का कहना है रणजीत चौटाला हारेगा, मगर विजेंद्र अगर आएगा तो जीतेगा। समीकरण बता रहे हैं, मगर वो आगे की रिपोर्ट बताएंगे। अभी तक जो हम ग्राउंड रिपोर्ट जो दिखा रहे हैं आपको, चलते चलते गंगवा में हमने ब्रेक मारी और देखा कि यहाँ पूछते हैं लोगों का क्या रुझान है। अभी तो ये शुरुआत है, आगे की जो रिपोर्ट्स है आगे बनती चली जाएगी, क्योंकि अभी कैंडिडेट आया नहीं है कांग्रेस का। जब कैंडिडेट आएगा तब देखेंगे क्या टक्कर होने वाली है, क्या एक तरफा होने वाला है। ये पुष्टि नहीं है नपछोर की, केवल ये इनके बातें हैं, विचार हैं। तो चलिए हम बता देते हैं ग्राउंड रिपोर्ट गांव गंगवा से।